और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक को लेकर सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का चरणदास महंत पर सीधा हमला है। बैठक में पूछा कि सीएम पर हमला बोलने से क्यों बचते हैं महंत। सरकार पर हमला तेज करना होगा, ऐसा भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है। अन्य नेताओं को भी सरकार पर हमले से बचने पर भूपेश बघेल ने घेरा है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस की बैठक चल रही है, कांग्रेस में बैठकों का दौर है और कांग्रेस की बैठक को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें पूर्व सीएम भूपेश बघेल का सीधा हमला है। चरणदास महंत पर उन्होंने हमला बोला है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए, ज्यादा चर्चा करने के लिए रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। गौरव, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से पूर्व सीएम भूपेश बघेल चरणदास महंत पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने सीधा सवाल खड़ा कर दिया है कि सीएम के खिलाफ वो क्यों नहीं बोलते, सरकार के खिलाफ ये क्यों नहीं बोलते। सबसे पहले इसके बारे में आपसे जानकारी ले लेते हैं कि भूपेश बघेल ने आखिर क्या कुछ बोला है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई और बैठक के बाद सबसे बड़ी खबर इस बात को लेकर है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा हमला बोला है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के खिलाफ जितनी मुखरता से सवाल उठाए जाने चाहिए, जितनी मुखरता से हमले किए जाने चाहिए, आखिर चरणदास महंत ऐसे हमले करने से बचते क्यों हैं? क्योंकि वे नेता प्रतिपक्ष हैं। सदन के भीतर और सदन के बाहर ये उनका दायित्व है कि वे तीखे हमले चरणदास महंत जो है वो राज्य सरकार पर करे, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पर करे, मंत्रियों पर करे। लेकिन ऐसे हमले वे क्यों नहीं करते, क्यों सरकार पर हमला बोलने से बचते हैं? इस बात को भरी बैठक में भूपेश बघेल ने कहा। साथ ही साथ अन्य नेताओं के ऊपर भी उन्होंने निशाना साधा इस बात को लेकर कि आखिर क्यों राज्य सरकार की तमाम विफलताओं के बावजूद उन पर हमला नहीं किया जा रहा है, ऐसी क्या वजह है? आखिर क्यों प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता है वो राज्य सरकार पर तीखा हमला नहीं बोल रहे? साथ ही साथ भूपेश बघेल ने पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता को लेकर भी तीखी नाराजगी अपनी जाहिर की है। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के सामने कहा कि पार्टी के भीतर कई नेता जो है वो कुछ भी टिप्पणी करते हैं किसी भी नेता के खिलाफ और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। राजनांदगांव के एक नेता की टिप्पणी, उनके बयान का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने सीधे दो टूक लहजे में कहा कि राजनांदगांव में एक नेता ने भूपेश बघेल के खिलाफ ही टिप्पणी की, बयान दिया, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता उनके घर चाय पीने चले गए। तो इस तरह की चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर भी उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। बता दें, इससे पहले भी इस तरह की जो बैठकें हुई हैं उसमें भूपेश बघेल अनुशासन को लेकर लगातार टिप्पणियां करते रहे। आज भी जब बैठक हुई तो भूपेश बघेल ने दो टूक लहजे में कहा कि पार्टी के भीतर अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अगर कोई नेता किसी के खिलाफ बयान दे रहा है और पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता जो है वो उसी के घर चाय पीने चले जाए, तो इससे ये समझ में आता है कि किस तरह से कुछ लोग पार्टी के भीतर ही एक भूपेश बघेल ने तो हमला बोल दिया, उन्होंने तो सवाल खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन क्या उनके सवाल का किसी ने भी जवाब दिया है, चाहे वो चरणदास महंत हो या अन्य नेता हो? देखिए, पार्टी के भीतर जब ये बैठक में चर्चा हुई कि आखिर क्यों चरणदास महंत सवाल नहीं पूछते, क्यों सरकार पर हमले करने से बचते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर खामोशी छा गई, सन्नाटा पसर गया। पार्टी के जो टॉप लीडरशिप थी वो इस बैठक में शामिल थी। बता दें, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, दीपक बैज, चरणदास महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से लेकर तमाम पिछली कांग्रेस सरकार के तमाम मंत्री रहे जो नेता है वो इस बैठक में शामिल थे। टॉप लीडरशिप इस बैठक में शामिल थी। लेकिन भूपेश बघेल ने जब सवाल खड़े किए तो कोई किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था कि आखिर क्यों सरकार के खिलाफ हमला बोलने से जो लोग हैं वो बच रहे, कांग्रेस के नेता बच रहे। खासतौर पर उन्होंने निशाना साधा चरणदास महंत के ऊपर, इसलिए क्योंकि चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है और सदन के भीतर सदन के बाहर उनका दायित्व है। बिल्कुल, अब कांग्रेस के नेता जो है वो वरिष्ठ नेता है, वो राज्य सरकार या सीएम पर निशाना क्यों नहीं साधते, उनके खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोलते, ये तो वही जान पाएंगे। लेकिन इस मुद्दे के बाद, इस खबर के बाद राज्य सरकार भाजपा को कांग्रेस के खिलाफ एक और मुद्दा मिल गया है और कहीं ना कहीं आगामी दिनों पर इस बात पर भी छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को जरूर मिलेगी। फिलहाल आपने जितनी भी जानकारियां दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।